गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डेमोक्रेसी का डिफिनेशन में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू यानी कि कंट्री जो है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी एडल्ट सिटीजन है 18 या उससे ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार किसी से धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे छीनाना नहीं चाहिए। सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री का। अब यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से वोट देने का अधिकार को छीना जाता है या कम किया जाता है। 2015 तक सऊदी अरबिया में वमेन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सेकंड लिख रहा है इस्टोनिया में ऐसा सिटीजनशिप रूल बनाया गया कि जो भी रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता था, ठीक है, रसिया से जो बिलोंग करता था और इस्टोनिया में रहता था, उन लोगों को वोट देने में दिक्कत होता था। यानी कि अगर मान लो वहाँ पे जो पहचान पत्र बनता होगा, ठीक है, वोटर आईडी जो बनता होगा, उसको बनाने में रशियन माइनॉरिटी को टफ पड़ता था। ठीक है, इन कंपेरिजन टू इस्टोनिया के रहने वाले लोगों से। ठीक है, फिजी में ऐसा इलेक्ट्रल सिस्टम बनाया गया था कि जो रियल के जो इंडिजीनियस फिजी थे, यानी जिनका पैदाइश जो बेसिकली फिजी से ही बिलोंग करते थे, उनका वोट का जो ताकत था वो ज़्यादा था। ठीक है, इन कंपेरिजन टू इंडियन फिजियन। ठीक है, जो हिंदुस्तान से जाके फिजी में बसे थे उसके कंपेरिजन में फिजी का जो लोकल लोग थे उनका वोट का ताकत क्या था? ज़्यादा था। ठीक है, अब इन द सेंस सर ये क्या हुआ, मतलब कि अगर उसका एक वोट मान लो 2 वोट काउंट होता होगा और इसका 2 वोट 1 वोट काउंट होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेस पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर एक सिटीजन, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फिजी में ऐसा नहीं था। ठीक है, दूसरा है, अब नेक्स्ट हम लोग का डिफिनेशन आ रहा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का रूल होना और राइट्स का रिस्पेक्ट करना। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद होता है। जो आज़ादी दिलाने में जिसका सबसे बड़ा रोल था वो पार्टी का नाम था JANU-PF। ठीक है, JANU-PF। ये पार्टी का जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, आज़ादी के बाद हम जो रूल हुआ कंट्री वो रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा ही रूल हुआ। इलेक्शंस तो होता था लेकिन हमेशा कौन जीत के आता था? रॉबर्ट मुगाबे। आप सोचोगे सर आज़ाद करवाया तो जाहिर सी बात है पॉपुलर नेता होगा, इसीलिए वो जीत के आता था। ऐसा नहीं था, बहुत सारा माल प्रैक्टिसेस, बहुत सारा फ्रॉड, बहुत सारा चीट किया जाता था तब जाके ये जीत के आता था। ठीक है, अब ये था क्या क्या? तो सबसे पहला कि बहुत सारा चेंज किया गया संविधान में आज़ादी के बाद, जिससे प्रेसिडेंट कम अकाउंटेबल हो जाए, जवाबदेही कम रहे प्रेसिडेंट का और वो सुपर पावर बन के रहें। अपोजिशन पार्टी के वर्करों को हरास किया गया, उन लोगों को टॉर्चर किया गया, उन लोगों के मीटिंग को ख़राब किया गया, पब्लिक प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया। रूल जो ये क्या बोलते हैं उसको, मीडिया, ठीक है, जो मीडिया के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। मीडिया जो था सिर्फ सरकार की अच्छाई को ही दिखा सकता था, ऐसा किया गया। क्रिटिसाइज़ करने का हक जो था वो मीडिया से छीन लिया गया। कुछ मीडिया इंडिपेंडेंट भी थे लेकिन अगर वो सरकार के खिलाफ लिखते थे तो उनके अगेंस्ट में केस होता था, उनको हरास किया जाता था, उनके साथ टॉर्चर होता था। इवन जो गवर्नमेंट था वो जजमेंट ऑफ द कोर्ट को भी मानने से बहुत जगह इनकार कर देता था और कोर्ट को प्रेशराइज किया जाता था कि उसके हक में फैसला किया जाए। ऐसा चलता रहा 1980 से 2017 तक। 2017 में फिर रॉबर्ट मुगाबे हट गया। ठीक है, तो जिम्बाब्वे का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सरकार तो डेमोक्रेटिक था, पॉपुलर, मतलब कि देखने में तो लग रहा था कि इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार जो था वो अनडेमोक्रेटिकली काम कर रहा था अपने आप को ऑटोक्रेट्स बनाने में, सबसे बड़ा सुपर पावर, सबसे ताकतवर बनाने में, डिक्टेटरशिप के जैसा, ऑटोक्रेट्स के जैसा काम कर रहा था वो। ठीक है, तो इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंट रखता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन जो हो वो क्या हो? फ्री एंड फेयर हो। सिटीजन्स के रूल को ध्यान दिया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का रूल हो, ना कि रॉबर्ट मुगाबे जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसका रूल हो। ठीक है, इलेक्शन जो हो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का अलाउ हो, अपोजिशन को अलाउ हो, प्रोटेस्ट का अलाउ हो। ठीक है, सबको अपने बात कहने का हक हो और सब इक्वल हो इन फ्रंट ऑफ लॉ। कानून के नज़र में सब क्या हो? इक्वल हो। ये सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है,
जुडिशरी को अपना ताकत होना चाहिए, सबको जुडिशरी का इज्जत करना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट सिटीजन राइट्स। यानी लास्ट में हम लोग यही कंक्लूजन इसमें निकाल रहे हैं कि सरकार वैसा होना चाहिए जो लिमिट के द्वारा रूल करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या क्या कर सकता है, उसके अधिकारों का कंप्लीट ब्यौरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन करे वो कर सकता है, जैसा कि रॉबर्ट मुगाबे कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिटीजन्स का कुछ राइट होना चाहिए जो सरकार भी उससे ना छीन पाए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। थैंक यू।